जय हिंद दोस्तों, जय जोहार। मैं अश्विनी आपका दोस्त आज आप लोगों के लिए रोजगार से जुड़े IBPS RRB एक्स का रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आगे भी इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसके वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो इसमें से हमको इस पर जो हमको चाहिए ये अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करना है, या तो अगर एडवर्टाइजमेंट इसमें नोटिफिकेशन चाहिए तो हम इसमें से ले सकते हैं। और इसमें एक चीज और दिया है कि यू कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम यूर स्मार्टफोन ऑल्सो, मतलब आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू भी इसमें से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके नोटिफिकेशन में चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS, जितने भी बैंक के रिक्रूटमेंट है वो लगभग इसी वेबसाइट से ही होता है। इसमें है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, 2 and 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस इन रीजनल रूरल बैंक्स। हम डिटेल्स लेते हैं तो इसमें मेन जो है हम उसमें देखते हैं ये पार्टिसिपेटिंग RRBs। तो इसमें जो बैंक्स हैं RRBs, इसके बारे में दिया गया है। ये इन सभी बैंकों में इसका वैकेंसी निकला हुआ है। इन सभी बैंकों के ब्रांचों के बारे में इसमें बताया गया है कि कौन से बैंक में कौन से लैंग्वेज जो है चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, इसमें आपको तेलुगु लैंग्वेज है और ये जो है तेलंगाना स्टेट का है। इसी तरह से हर जगह का दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ का दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, इसका पेरेंट हेड ऑफिस है वो रायपुर है, स्टेट छत्तीसगढ़, और यहाँ की लैंग्वेज है हिंदी। इसी तरह सभी स्टेट का इसमें दिया हुआ है। अब इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया है। तो इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया आपको वहाँ का रहवासी होना चाहिए, आपको जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और बाकी जो है इसमें आगे देखते हैं। नेशनलिटी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। अब एज इसमें जो मांगा गया है उस पे भी यानी कि अपने को उतना एक्स सर्विसमैन को उतना वो नहीं करना है, क्योंकि तकरीबन जो एज हमको मांगा जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं अपनी एज में से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट में भी यही लागू होता है। तो इसमें यह है कि आपकी एज में से जो है आपकी सर्विस माइनस करने के बाद में जो एज आती है उस एज में से फिर और 3 साल सर्विस माइनस करने के बाद में आपकी एज को जो एज आता है उसको उसमें शो किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक डिसेबल एक्स सर्विसमैन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ये सिर्फ आपको जो ऑफिस असिस्टेंट जो इसमें दिया हुआ वैकेंसी उसी के लिए एप्लीकेबल है। एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड in the defense force plus 3 years, 8 years for disabled ex-servicemen belong to SC/ST subject to a maximum age limit of 50 years। मतलब मैक्सिमम आप 50 साल तक की एज तक इसमें भर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECS रेंडर्ड 5 years मिलिट्री सर्विस एंड ये ऑफिसर्स पोस्ट के लिए दिया गया है। वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स who have not, इसमें अपने को उतना वो नहीं करना है। अभी इसमें दिया है विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड रीमैरिड। इसमें विधवा, डाइवोर्सी वुमेन और वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, मतलब जो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है और लीगली वो अपने हस्बैंड से अलग रहती है, और जिसने रीमैरिड नहीं किया है, मतलब डाइवोर्सी होना चाहिए और वो अपने हस्बैंड से अलग होना चाहिए और दोबारा शादी नहीं की हुई होनी चाहिए। उसके लिए दिया हुआ है ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। इसमें एज दिया है 35 ईयर फॉर जनरल, 38 फॉर OBC और 40 इयर्स ST/SC कैंडिडेट्स। आप चाहें तो इसमें जो है डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन तो आप लोगों को पता ही होगा, और जो पढ़ना चाहते हैं वो इसमें से नोटिफिकेशन अपना डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी इसमें दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है ये 28 जून 2021। इसमें दिया है कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन from a recognized university or its
इक्विवेलेंट। तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो ग्रेजुएशन के बराबर होना चाहिए। तो जो एक्स सर्विसमैन है वो अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो इंडियन आर्मी से इशू है उसको लगा सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। मतलब आप अगर जैसे छत्तीसगढ़ के लिए भर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स हैं और छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसीज को भर रहे हैं, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। और वैसे इसमें लोकल लैंग्वेज हिंदी ही दिया गया है। और डिजायरेबल मतलब वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर पे स्टार्टअप करना और पीडीएफ वगैरह, इसमें वर्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, पावर पॉइंट थोड़ा बहुत आना चाहिए। बाकी ऑफिसर स्किल्स भी दिया हुआ है, दिया ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शॉल बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड द रिजल्ट शॉल हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर। मतलब जो भी आपके पास सर्टिफिकेट मिल गया है या मिलने वाला है वो 28/6/2021 से पहले डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आप पास है तो पास है, फेल है तो फेल है। ये इस डेट से पहले वो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस एप्लीकेबल जीएसटी विल बी बोर्न बाय आईबीपीएस। तो इसमें एप्लीकेशन फीस जो है ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर स्केल के लिए 175 फॉर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और बाकियों के लिए 850 रुपए है। अपना क्या है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, तो इसमें है 175 फॉर एसटी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपए फीस है और बाकी जनरल अदर के लिए 850 रुपए इसकी फीस है। और इसमें जो है बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बोर्न बाय कैंडिडेट्स। इसमें जो एक्स्ट्रा जो ट्रांजैक्शन जो आप यानी कि फीस पे करेंगे, तो इसमें जो ट्रांजैक्शन जैसे कई लोग एटीएम से कटवाते हैं, अब जैसे आप भीम वगैरह से यूपीआई आईडी से अगर कटवाते हैं तो उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अब जैसे हम नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उसमें बैंक जो है ट्रांजैक्शन चार्ज करता है। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रीजनिंग के कितने मार्क्स है, कितने क्वेश्चन देगा और कितने टाइम का होगा, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टोटल। तो ये इसका जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम का दिया हुआ है और इसी की तरह ये मेन एग्जाम का भी दिया हुआ है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर नॉलेज में इसमें मार्क्स कम किया गया है, क्वेश्चन 40 रहेंगे लेकिन मार्क्स रहेगा 20 और ये 2 घंटे का एग्जाम रहेगा मेन एग्जाम। तो मेन एग्जाम तो बात ही बात है, अभी पहले ऑफिस असिस्टेंट जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसमें पहले पार्टिसिपेट करना होगा। ये लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ये अलग है, ये हर स्टेट का अलग अलग दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ का इंग्लिश है, हिंदी में ही दिया गया, कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है। बाकी सब में अलग लैंग्वेज भी है, जैसे वेस्ट बंगाल के हैं तो वहाँ इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली तीनों का टेस्ट होगा। अब ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए बताया गया है कि टू बी अरेंज बाय द आरआरबीज। तो इसमें ये दिया गया है कि नोट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स पीईटी ड्यूरिंग दिस पीरियड मे नॉट बी हेल्ड। यानी कि हो सकता है कि अगर कोविड-19 की वजह से अगर जरूरत पड़ी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट्स आप जो लेकर के जाएंगे उसके बारे में दिया हुआ है। ये आपको जब आपका कॉल लेटर आपको भेजते हैं ऑनलाइन आपके मेल आईडी पर, तो ये चीज़ें आपके उसमें यानी कि लिखी हुई होती हैं। तो इस पर अभी आप टाइम वो मत कीजिएगा, क्योंकि ये जब आपको कॉल लेटर भेजता है तो उसके साथ में ये ऑलरेडी उसमें लिखा रहता है कि आपको क्या क्या ले जाना है, मास्क, ग्लोव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, सिंपल पेन, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और उसमें आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी होता है, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। रफ शीट, कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ मैनेजमेंट। अब इसमें आ जाते हैं, ये आ गए हम 19 नंबर पेज में, हाउ टू अप्लाई।
तो इसमें अप्लाई कैसे करना है। A candidate can apply for the post of office assistant multipurpose and can also apply for the post of officer office assistant and multipurpose and post of officer दोनों के लिए बताया गया है। ये चीज ध्यान देने वाली है। अभी जैसे अपने अप्लाई करने के लिए अगर वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है तो अप्लाई करने से वो वेबसाइट में जाने से पहले आपको ये काम करने हैं। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शाउड स्कैन देयर फोटोग्राफ। आपको फोटोग्राफ स्कैन करके एक अपने उसमें रखना है। वैसे मैं तो जितने भी बंदे हमारे जिनसे मैं बात करता रहता हूँ, जिनका मेरे पास फ़ोन आता रहता है हमारे रोज पूर्व सैनिक रोजगार समाचार ग्रुप से, तो मैं उनको बताता रहता हूँ कि एक फ़ोटोग्राफ जिसका मतलब 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ये एक अपलोड करके अपने पेन ड्राइव वगैरह में एक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये हमेशा आप एक बना करके रखिए। ज्यादातर आपका चेंज होगा, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन चेंज होता है तो वो आप दोबारा बना करके इसको दोबारा स्कैन करके रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप हमेशा पेन ड्राइव में रखे हैं तो आप जहाँ कहीं भी है वहां से अपना फॉर्म तुरंत लॉग इन करके अपना कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में रखे हैं तो मोबाइल में भी रख सकते हैं, मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आप कहीं फंसे हुए हैं, तो आप अपना ये अगर मटेरियल आपके पास में है तो आप तुरंत भी कर सकते हैं। जैसे कि अब अर्जेंट है तो आप इसमें फोटो खींच के भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन कई लोग जैसे फोटो खींच करके उसका पीडीएफ बना देते हैं स्कैन करके, तो वो पीडीएफ नहीं बनाना है, आपने जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। और इसमें इसकी जो है अलग अलग जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, इन सब का अलग अलग केबी जो साइज है वो भी यानी कि अलग अलग दिया हुआ है। उसके लिए मैं आपको आगे चल करके बता दूंगा। और ये नीचे आएंगे 20 नंबर पेज में, तो सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब सिग्नेचर जो करना है वो आपने स्मॉल लेटर में करना है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शॉल बी प्रॉपरली स्कैन्ड नॉट स्मग्ड, मतलब लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो बिल्कुल प्रॉपरली स्कैन करना है आपको, मतलब क्लियर होना चाहिए, इसमें दिखना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए। नॉट स्मग्ड मतलब इसमें कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके जो इसके बीच में जैसे कई बार धब्बे आ जाते हैं, आप अंगूठा लगा करके अपना इंक पैड में लगा करके जैसे इसमें लगाते हैं तो उसमें कुछ धब्बा आ जाता है स्मग्ड, तो वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इसमें दिया हुआ है, ये 20 नंबर पेज में दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो आई के बाद में आपका नाम आएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आई उसके बाद नेम, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देना है। इसके बाद में ये एप्लीकेशन फीस में दोबारा दिया गया 175 रुपीज, ST/SC PWBD एक्स सर्विसमैन 175 रुपीज लगा। अब इसमें प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, अब इसमें जो दिया हुआ है मैं आपको इसमें आगे चल करके दिखा दूंगा कि कैसे क्या क्या करना है। तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है। तो या तो अपने सिस्टम से अगर कर रहे हैं तो सिस्टम में या पेन ड्राइव में आपको रखना होगा, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको मोबाइल में रखना होगा। ये चारों चीजें एज पर स्पेसिफिकेशन गिव इन द गाइडलाइन फॉर द स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो है आपका क्या क्या साइज होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। मेड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन लास्ट में आता ही है, उसमें आपको ऑटोमेटिक उसमें सारा मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको वो सब कुछ बताता रहता है, उसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉल लेटर्स आपका जब भी आएगा आपको मेल आएगा और एक मैसेज आएगा। अभी आप जैसे इसमें करेंगे उसको आपको तुरंत एक मैसेज आ जाता है, आईडी और पासवर्ड। अभी इसमें दिया हुआ है पूरा, यानी कि डेट्स दिए हुए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स 8/6/2021 से 28/6/2021 तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस सेम है।
डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स प्री एग्जाम ट्रेनिंग। इसमें देखो ये ब्लैक डॉट दिया हुआ है, ये ब्लैक डॉट दिया हुआ है, ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो हम शेड्यूल करते हैं, मतलब हमारे पास शेड्यूल उसका मैसेज आता है। अभी जैसे जो बंदों ने जूनियर एसोसिएट का भरा होगा, उसका मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ था, जूनियर एसोसिएट SBI बैंक का। तो उसमें आपने अगर मेरी सबसे पहली वाली वीडियो में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, उसमें आपको पता चल जाएगा, है ना। तो अगर जैसे ये डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, इन केस इट इज पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PT। PT का मतलब है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो अगर यानी कि हो सका, पॉसिबल मतलब अगर हो सका और सेफ रहा तो हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो होल्ड मतलब रोक दिया जाएगा। डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, ये जुलाई अगस्त में हो सकता है, और इसका मतलब कॉल लेटर जुलाई अगस्त में मिल सकता है और एग्जाम जो है वो अगस्त में होगा, और उसका रिजल्ट जो है प्रीलिमिनरी का सितंबर में आ जाएगा आपको। और उसके बाद मेन जो रिजल्ट आने के बाद में जो इसमें क्वालिफाई करेंगे उनका मेन जो है सितंबर में होगा, सितंबर में उसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ सही रहा तो। और उसके बाद में ऑनलाइन उसका सितंबर या अक्टूबर में उसका एग्जाम हो सकता है। उसका डिक्लेरेशन अक्टूबर 2021 में बता देंगे रिजल्ट। और फिर उसके बाद में इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर है वो अक्टूबर नवंबर में आपको कॉल लेटर मिल सकता है। तो ये तो आगे की बात है। सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में सोचते हैं, उसके बाद में ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको मैसेज आता रहेगा, मेल आता रहेगा, बैंक आपको हर चीज के लिए इन्फॉर्म करता है। अब आ जाते हैं वैकेंसीज। सबसे जरूरी चीज ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। तो इसमें देखिए ये सारे बैंक हैं, हर स्टेट वाइज है। किसी स्टेट में 3 बैंक है, जैसे आंध्र प्रदेश में है 3 बैंक है, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, और ये है चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, और उसके बाद में ये सप्तागिरी ग्रामीण बैंक। तो हर स्टेट का अलग अलग है, किसी स्टेट में 1 है, जैसे आंध्र प्रदेश में 3 है, छत्तीसगढ़ में 1 है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। अब यहाँ की वैकेंसीज देखते हैं। ये EWS के लिए है, मतलब ST SC ST OBC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है छत्तीसगढ़ में। ये तो पहली बार देख रहा हूं मैं भी। ST ये देखिए, ये SC ST OBC ये 3 का कॉलम है, छत्तीसगढ़ के कॉलम में तीनों 0 है। EWS उनके लिए 6 दिया गया है, जनरल के लिए 54 है। और उसके बाद में अगर आप आते हैं तो PWBD जो डिसेबल होते हैं उनके लिए है, और ये एक्स सर्विसमैन का है 9। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो 9 है, ये मतलब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का जो है और एक्स सर्विसमैन डिसेबल दोनों की वैकेंसी है, ये 9 वैकेंसी है ना। तो अब इसमें आगे चलते हैं। इसमें आगे वही सभी बैंकों का उसका आपको दिया हुआ है, ऑफिसर रैंक का अपने को ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस इसका ही देखना था। अभी हम इसमें नीचे जा करके और देखते हैं कि क्या जानकारी है। जितनी डिटेल्स मेरे को समझ में आ रही है मैं दोस्तों सब आपको बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर, तो हर स्टेट का इसमें दिया हुआ है, जिनको देखना है डिटेल में मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आप इसमें से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप दे सकते हैं, है ना। तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, और बाकी आप इसमें साइट में भी जा करके कर सकते हैं। तो अब जैसे कि छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का मैं देखूंगा तो भिलाई, बिलासपुर और रायपुर, ये है प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए, ये सेंटर्स है। हर इस नजदीक के मतलब लोगों को आसपास के लिए इसमें दिया गया है भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, और जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए ओनली फॉर रायपुर है, हर स्टेट का दिया हुआ है। अब इसमें गाइडलाइन ऑफ स्कैनिंग एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें ये पूरा दिया हुआ है। फोटो का मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर फोटो पिक्चर, मतलब कलर होनी चाहिए, और मेक श्योर दैट पिक्चर इज इन कलर टेक अगेंस्ट हाई लाइट कलर्ड, मतलब ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, मतलब डार्क मतलब काला नहीं होना चाहिए, और
इस रिलैक्स पोजीशन में आपने फोटो खिंचवानी है और रेड आई नहीं होनी चाहिए और डायमेंशन 200 इंटू 230 पिक्सल। अच्छा, इसकी साइज बताया गया है कि 20 KB से 50 KB होना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इसमें लिखित में कहीं दिख नहीं रहा था मेरे को, अभी दिखा। हाँ, इसका फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 KB होना चाहिए। और अब सिग्नेचर की तरफ आ जाए। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो है वो उसका 140 इंटू 60 पिक्सल होना चाहिए और साइज जो है 10 से 20 KB होना चाहिए सिग्नेचर का। अगर ये इससे नहीं होगा तो उसमें अपलोड होगा नहीं, वो लेगा नहीं, तो आप लोग को ये ध्यान देना है। और इसमें थंब इम्प्रेशन जो है, अच्छा हाँ, सारी चीजें जो हैं ये मैं भूल गया था। चलो, फोटोग्राफ तो ठीक है, नॉर्मल है, चल जाएगा। सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी ये मेंशन किया हुआ है ब्लैक इंक पेन। सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, लेकिन थंब इम्प्रेशन जो है वो आप ब्लैक और ब्लू दोनों से कर सकते हैं। ये दिया हुआ है व्हाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लैक और ब्लू इंक दोनों से कर सकते हैं ये थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। और ये सारी चीजें जो है JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ये PDF फॉर्मेट में आप मत कर लीजिएगा कोई भी चीज, ये आपका JPG में होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से स्कैन करते हैं तो उसमें भी JPG फॉर्मेट ही सेलेक्ट कीजिएगा। और थंब इम्प्रेशन जो है वो 20 से 50 KB होना चाहिए। अब आ जाते हैं हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। ये हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन सिर्फ इंग्लिश में ही होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, है ना। राइटिंग कैसी भी होगी लेकिन क्लियर दिखना चाहिए, है ना। और व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से होना चाहिए, ये भी ब्लैक इंक है। सिर्फ एक थंब इम्प्रेशन है वो ब्लैक और ब्लू दोनों में चलेगा, लेकिन जो बाकी चीजें हैं राइटिंग और सिग्नेचर ये आपका ब्लैक इंक में ही होगा। इसका भी साइज जो है फाइल का 50, इसने इसका साइज ज्यादा दिया है 50 to 100 KB, 50 से 100 के बीच में। अगर 50 से नीचे होगा तो भी अपलोड नहीं होगा दोस्तों, है ना। वैसे ही ये 20 KB का मांगा है, तो 20 से नीचे होगा तो भी नहीं होगा, 50 से ऊपर होगा तो भी नहीं होगा, तो इसका खास ध्यान रखना है आपने। अब सिग्नेचर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्ट। अच्छा, ये जो इसमें हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन दिया हुआ है ये कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, जैसा उसमें दिया गया है सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। अभी ये काफी ऊपर चला गया है, नहीं तो मैं आप लोग को शो करता। इसमें जो है प्रोसीजर ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये नॉर्मल है, अगर आप पहले करते रहे हैं तो आपको पता होगा। ये बाकी सेल्फ डिक्लेरेशन है और ये आपका ये सब चीजें इसमें आपका पहले से ही देता है। अच्छा, ये जो है ये ST SC जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए ये है, ये बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, SC और शेड्यूल ट्राइब। तो ये ST और SC के लिए है इनको, यानी कि अपना जो है जो इनका क्लेम वगैरह होता है उसके लिए दिया गया है इसमें। और इनको सर्टिफिकेट भी मांगता है ST SC कास्ट वालों को। तो मेरे ख्याल से आप एक्सर्विस मैन अगर कर रहे हैं तो इसमें कोई उतना वो नहीं है। ये सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का है तो इसमें अपने को उतना वो नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अपने साइट में। अभी आप लोग को इसी साइट में वापस आना है। वापस आने के बाद में आपको देखिए ये क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, अभी आप ये इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगा। अब इसमें आने के बाद में ये देखिए ये है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफिस असिस्टेंट। तो ये अपने को ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। बाकी नीचे ऑफिसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए दिया हुआ है तो उसमें हम नहीं जाएंगे। इसको करने के बाद में ये IBPS की जो कॉमन साइट है रजिस्ट्रेशन की ये खुल जाती है। अभी इसमें मैंने पहले भी एग्जाम दिए थे, इसीलिए देखिए मेरा इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इसमें आ गया है, लेकिन मेरे को जो है इसको दोबारा भरना है। तो मैं यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करूँगा, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इसमें ये बेसिक इन्फो है। बेसिक हमेशा यही चीज़ आती है, जिन बंदों ने पहले भरा होगा उनको पता होगा। तो इसमें जैसे कि ये है फर्स्ट नेम, ये कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म, पूरा नाम आएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेट नंबर कोई अगर हो। इसके बाद आपका ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में आपका @ से जो पहले है वो आपको इसमें टाइप करना है
और @ के बाद वाला चीज इसमें gmail.com, ये जो भी है इसमें पहले से ये रहता है, जैसे ये gmail.com, hotcom, yahoo.com.in है ना। और उसके बाद में जब कंफर्म करेंगे तो आपको पूरा अपना इसमें टाइप कर देना है। अब जैसे सारी चीजें हैं तो इसमें मैं क्या है पहले से मेरे पास में रहता है, ये देखिए, तो ये आ जाता है मेरा, मैंने अपने इसमें सेटिंग किया हुआ है, तो इसमें ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाती है। मोबाइल नंबर भी इसमें आ ही जाता है मेरा। अब इसमें अल्टरनेट नंबर कोई भी एक आप डाल दीजिए। अब इसमें ईमेल आईडी जो दिया हुआ है, इसमें @ जो है, @ के पहले का आइटम यहाँ डालना है जो भी है, और उसके बाद का ये यहाँ डालना है, और इसमें पूरा टोटल ईमेल आईडी आ जाएगा। अभी आपका जो मैं यहाँ पर जैसे ओके ये सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, तो इसमें जो मेरा आईडी और पासवर्ड है वो मेरे ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे दोनों में ये आ जाएगा। अभी ये डिटेल जानकारी क्या है, कई बंदों को, हमारे जो कई भाई हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मैं पूरा डिटेल में बताना जा रहा हूँ। अभी देखिए ये आ गया स्कैन फोटोग्राफ एंड द कैंडिडेट्स, तो इसमें मेरे को फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है पहले से ही बना करके रखा हुआ है। ये देखिए ये अपलोड हो गया, ये मैंने पहले सेट करके रखा हुआ है इसका साइज, क्या मेरे को जरूरत पड़ती रहती है, मैं फॉर्म भरता रहता हूँ, तो आप भी ऐसे करके रखे रहिए। जैसे सिग्नेचर का है, सिग्नेचर का भी मैंने बना करके रखा हुआ है, साइज वगैरह बिल्कुल सेट करके रखा हुआ है। ये देखिए ये हो गया अपलोड। अब ये नेक्स्ट करता हूँ। अभी देखिए ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो कर दिया है, ऐसे ही ये मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया होगा, और ईमेल आईडी मेरे मेल आईडी पे भी यानी कि मेल आ गया होगा। अब इसमें आपको भरते जाना है। जैसे मैं जनरल कास्ट हूँ तो जनरल भर देना है, या ओके कर देना है। वो कुछ नहीं, आप वो पूछता है कि आप गलती तो नहीं भर रहे हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल का भरना, नहीं तो उसको नो कर देना है। नो करते ये सारे कॉलम जो है यहाँ इसके ये यहाँ तक जहाँ तक के हैं वो हट जाएंगे। अभी देखिए इसमें क्लिक करूँगा, कुछ नहीं हो रहा, क्लिक जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ आएगा। अभी ये इसमें आ गया कि आर यू ए चाइल्ड ऑब्लिक फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डेड इन 1984 राइट्स। 1984 के दंगे में अगर कोई आपका घर का गया था, डेथ हुआ था, तो उसको आपको डालना है। फिर ये रीजन टू विच यू बिलोंग, आप कहाँ से, मतलब कौन से धर्म के हैं, तो मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू डालूंगा, आप अपना डाल सकते हैं। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे सिख पर्सन है, मुस्लिम है, ये आ जाते हैं, हम लोग इसमें नहीं डालेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, यस। मेरे यस करते ही इसमें एक ये ब्लॉक खुल गया है। इसमें मेरे को डालना है कि कितने महीने मैंने सर्विस किया है, मतलब कितने साल तो सब जगह पूछते हैं, लेकिन ये जो है महीने में पूछता है यहाँ पर। आर यू ए डिसेबल एक्स सर्विसमैन, नो। अब इसमें सर्विस भरना है तो 17 साल के जो होते हैं टोटल 204 महीने होते हैं। हैव यू जॉइन गवर्नमेंट जॉब, नहीं, मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं किया है। इसका ये कहना है कि आपने कोई गवर्नमेंट जॉब सिविल साइड से आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब एक्स सर्विसमैन के जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कोटा मिलता है, वो लेकर के आपने कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की थी तो आपको नहीं कर देना। अगर आपने किया है तो आपने यस कर देना है, नहीं किया है तो नहीं कर देना है। अभी इसमें देखिए कॉलम हट गया है। आर यू ए मैट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन corresponding to certificate in Navy or Air Force after having completed not less than 15 years of service in the armed forces of the Union. Yes, मतलब आपने आर्मी में जो है सर्विस किया है 15 साल का, और उसके बाद में आपको स्पेशल एक
ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट, स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट। अब इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपके जो हम लोग को जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है उसमें कोई मार्क्स नहीं होता है, तो हम इसमें 50 डाल सकते हैं। बाकी जब डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होगी तो ऑटोमेटिक वो यानी कि जब इंटरव्यू होगा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जाएंगे तो वो अपने आप ही वो उसमें देख लेंगे कि हाँ भाई इसमें तो कुछ है नहीं। अब ये विंडो डाइवर्सिव वुमेन जुडिकली सेपरेटेड इनके लिए है, तो ये नो कर देना हमें। आप इसमें लिखा है कि मतलब जो रूरल बैंक है, कोई आपने वहाँ पर जॉब किया है, उसके लिए आप अटेम्प्ट किया है रूरल बैंक के लिए, तो आपने नहीं कर देना है। अगर आपने किया था पहले कोई ग्रामीण बैंक के लिए तो उसमें आपने यस कर देना है। इसमें स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो मेन एग्जाम सेंटर है वो आपने नज़दीक का सेलेक्ट कर लेना है। एक प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए सेलेक्ट करना है और एक आपका मेन एग्जाम के लिए। मेन एग्जाम अपना छत्तीसगढ़ का रायपुर ही है, और बाकी आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं आप वहाँ का जो लिस्ट थी मैंने आपको दिखाया था उसमें आप देख सकते हैं। तो अपना आईडी प्रूफ इसमें डाल देना है, आप जैसा जो डालना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आइडेंटिटी। अब मैं इसमें आधार कार्ड डाल देता हूँ। इसमें लैंग्वेज है, लेकिन इसमें अब छत्तीसगढ़ हमने सेलेक्ट किया है तो इसमें ही सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आएगा। डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट करना है, डेट, मंथ और इसमें आपका ईयर, कौन सा ईयर था, जेंडर मेल। अभी देखिए आप ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका डेट आ जाता है। आपके कोई ट्विन ब्रदर्स या सिस्टर हैं तो उसका आपने देखना है कि अगर आपके हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। और इसके नो करने के बाद में ये सेकंड कॉलम, उसके बाद में इसका थर्ड नंबर पे कॉलम, ये सब हट जाएगा। मैरिज स्टेटस, मैरिड। इसमें फादर्स नेम आ जाएगा आपका, इसमें आपने पूरे स्टेट डाल देना है। अगर आपका एड्रेस सेम है तो परमानेंट एड्रेस और ये सेम है तो आपने सेलेक्ट कर देना है। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस किस पे रखना है, अब आपने इसको वैलिडेट करना है। तो आपका कहाँ पर कमी पेशी है वो आपको रेड करके दिखा देता है। अभी मेरा कोई नहीं है तो ये ओके हो गया। अभी इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अभी आपने सेव कर दिया तो नेक्स्ट टाइम अगर मान लो अगर आपका कोई लाइट गोल हो गया या कुछ हो गया, कुछ किसी वजह से आपका ये बंद हो गया सिस्टम और आपको दोबारा भरना है तो इसमें आप दोबारा भी भर सकते हैं। अभी इसमें आपने अपना जो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट है जो वो आपने भर देना है। इसमें तो मैं डेट ऑफ रिटायरमेंट डाल देता हूँ। तकरीबन मैं जितने भी फॉर्म भरता हूँ उसमें यही रहता है, पास क्लास। बाकी आप जैसे डाल सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज। इसमें आपको जो भी आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज जो जानते हैं वो आपने टाइप कर देना है। इसमें आपका जो है लोकल लैंग्वेज मतलब स्टेट, जो आपने छत्तीसगढ़ में पढ़ाई किया तो वहाँ का आपको लोकल जो है वहाँ के जो बोर्ड या स्कूल का आपका जो सर्टिफिकेट है वहाँ का होना चाहिए। जैसे अब मैं छत्तीसगढ़ का फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरे पास जो सर्टिफिकेट वो छत्तीसगढ़ का ही होना चाहिए, तो मैं इसे यस कर देता हूँ, है ना। तो ये हिंदी इंग्लिश इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही यानी कि लैंग्वेज है तो एक ही आ जाएगा। अब आपको वर्क एक्सपीरियंस अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं कि कहाँ आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है, और ये नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना। जैसे इसमें सेफ्टी कैंडिडेट्स प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, मतलब आप अगर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये आपको सिर्फ जो है ST SC माइनॉरिटी कम्युनिटीज जैसे सिख है, ईसाई हैं, इनके लिए, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन और PWPD इनके लिए है। तो अगर आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए। मैं तो बोलता हूँ कर ही दीजिए तो ज़्यादा ठीक है। रायपुर है। अगर आप के ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो आप डाल दीजिए। लैंग्वेज आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं। अब इसमें मैंने इसमें कुछ जो है भरा नहीं है ना,
इसके बाद में आपको प्रीव्यू दिखाएगा, जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू दिखाएगा। उसके बाद में जैसे आप प्रीव्यू ओके कर देंगे तो उसमें फिर अपलोड दिखाएगा। तो अपलोड में आपने सिग्नेचर कर दिया है आपने, थंब इम्प्रेशन और जो आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है उसको आपने अपलोड करना है और उसके बाद में पेमेंट करना है। तो ये ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। और जैसा कि मैं अपना रिकमेंड करता हूँ ग्रुप में, पूर्व सैनिक रोजगार ग्रुप में बंदों को बोलता हूँ कि भाई जिनको समझ में आ गया है ठीक है, नहीं तो अगर कोई दिक्कत आती है जैसे फॉर्म भरते समय तो आप कॉल कर सकते हैं। तो बंदे मुझे कॉल करते, मैं उनको गाइड कर देता हूँ जैसे जो डिटेल्स होता है। क्योंकि कई बार जैसे ये एक्स सर्विसमैन के जो डिटेल्स हैं वो चॉइस सेंटर वगैरह में जाने के बाद में बंदों को पता नहीं चलता है, वो भर नहीं पाते हैं, है ना। तो ये भी दिक्कत जाती है। ओके, अब मैं अपने वीडियो को यहाँ पर बंद करता हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। और मोबाइल से भी दोस्त भर सकते हैं इसमें, तो आप ट्राई कीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि मोबाइल से भरेंगे तो वो लैंडस्केप मोड में ही होना चाहिए। मतलब मोबाइल को आप उसका जो है स्क्रीन रोटेशन को ऑन करके और उसको मोबाइल को तिरछा करेंगे, आड़ा करके, यानी कि लैंडस्केप मोड में करेंगे, तभी आप उसमें वेबसाइट को देख पाएंगे, नहीं तो वो ओपन नहीं होता है वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय जोहार।